डीडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ अपने श्याम देशमुख। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। कोरबा में बालको प्रबंधक की मनमानी से परेशान होकर अब पार्षदों ने भी ज्ञापन देना शुरू किया। कोरबा में बालको प्रबंधक की मनमानी से परेशान होकर अब पार्षदों ने भी ज्ञापन देना शुरू किया। यही बात डीडी समाचार द्वारा पहले भी लगातार बताया जा रहा था कि सड़कें, नाली व मकान जर्जर स्थिति में है, लेकिन अब पार्षदों ने भी ठान लिया है कि बालको प्रबंध जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करने के लिए समस्त पार्षदों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं इसमें सार्वजनिक जर्जर हालत में सेक्टर 5, सेक्टर 4 और सेक्टर 3 की हालत है। अगर समय रहते निराकरण नहीं किया गया तो कभी भी अनहोनी हो सकती है। लोकेश्वर चौहान पार्षद द्वारा बालको टाउनशिप हेड को ज्ञापन सौंपकर सूचना प्रदान किया गया। आइए सुनते हैं लोकेश्वर चौहान द्वारा किन किन बातों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, आज हम लोग जो मेन ज्ञापन देने आए थे वो हमारे बालको सेक्टर 5 और सेक्टर 1 जो वार्ड क्रमांक 39 है उसकी समस्याओं के बारे में था। जो बालको प्रबंधन द्वारा हमने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे सेक्टर 5 की रोड की समस्याएं हैं और बहुत जर्जर स्थिति में थी। कहीं बीच बीच में गड्ढे हो गए थे जिसमें दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी, तो उसके हमने मरम्मत की समस्या शीघ्र मरम्मत और नई डामरीकरण करने की हमने अपील की है। और नालियाँ बहुत जर्जर स्थिति में है, सारे भवन एकदम जर्जर स्थिति में है और जो जर्जर स्थिति में हो गए हैं और जो सीवरेज की समस्या, नाली की समस्या है, ये सारे समस्याओं को हमने आज बालको प्रबंधन की तरफ से हमारे पांडा साहब थे, प्रियंका तिवारी मैडम थी, हमने उनको अवगत कराया है और कहा है कि इसका शीघ्र समस्या को हल करें। और मान लीजिए कि अगर हफ्ते 10 दिन की समस्या नहीं होती तो हम बृहद रूप से एक बालको प्रबंधन का ये मेंटेनेंस का ऐसा घेराव जैसे कुछ कार्यक्रम हम उग्र आंदोलन के बाद होना पड़ेगा हमने कहा है तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो रोड की समस्या है उनको शीघ्र ही कि ये विद इन कल से और वो सर्वे कराएंगे और सर्वे करा के जो भी समस्याएं हैं उसको शीघ्र ही हम निराकरण करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को किया गया सम्मानित। जिनके हौसले और उम्मीद बुलंद होते हैं उनके सामने शारीरिक कमी कभी बाधा नहीं बन सकता। कोरिया जिले में ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद की एल्डरमैन ज्योतिका मजुमदार व उनकी साथी सुमन तिवारी द्वारा मनेन्द्रगढ़ शहर के दिव्यांगों को उनके घर जाकर सम्मानित करने का काम किया गया। बताइए, आज की डेट में हम इतने खुश हो रहे हैं आपको सम्मानित करते हुए। आज हमारे ये एक समस्या नहीं है, भगवान ने भले आपको एक छोटी सी कमजोरी के साथ पैदा किया, किंतु हमारे लिए आप एक आदर्श या प्रेरणा स्रोत भी हो सकती हैं, क्योंकि आप अपना स्वयं का बिजनेस संभाल रही हैं। इस सब परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी आप अपना बिजनेस संभाल रही हैं, अपने पैर पे स्टैंड है। तो आप ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। और आज हम आपसे मिलकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप इसी तरह अपने पथ पे निरंतर आगे बढ़ती रहें, दूसरों की प्रेरणा बने और हम सबके लिए भी प्रेरणा बने। आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष ईश्वर राजवाड़े के निर्देश में किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सोनहत बीजेपी ने प्रदेश सरकार के ऊपर किसान के संगदूर व्यवहार और बेवजह दहशत फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कार्यकर्ता लोग प्रशासन के रवैया में रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। युवा मोर्चा मंडल सोनहत उपाध्यक्ष मनोज साहू ने कहा कि भाजपा सरकार में जो किसान बेफिक्र रहते थे, आज कांग्रेस सरकार में वही किसान परेशान हो गए हैं। धान में खेती करने वाले किसान के संग प्रशासन मुजरिम के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सरकार किसानों को इतना कमजोर करना चाह रही है कि बोरा चेकिंग अभियान चला के किसानों के घर में छापा मार रही है। सरकार किसानों को रकबा पिछले 2 वर्ष से लगातार कम करने की क्रिया चला रही है, जिसके कारण किसान अपने आप में लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। घोषणा पत्र में वादा करके सरकार में आए कांग्रेस पार्टी पिछले वर्ष धान का पूरा कीमत तक नहीं दे पाई, जिसके कारण किसान का पूरा वर्ष निराशजनक व्यतीत हुआ। किसानों का जो समस्या है, किसानों का जो कांग्रेस सरकार एक दाना धान खरीदने की बात कही थी और आज जो रकबा लगातार उनका कट रहा है, मेड़ के नाम से कट रहा है और कई प्रकार का जो उनका रकबा कट रहा है और भगवान की कृपा से इस बार अच्छी पैदावार हुई है। यदि 15 कुंटल धान आज हमारे क्षेत्र में 25 कुंटल धान भी पैदावार किसान करता है तो बाकी धान को कहाँ बेचेगा, कैसे करेगा? इन सब बातों को लेकर आज राज्यपाल महोदय महामहिम जी के नाम से हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। तो ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी मंडल सोनहत के द्वारा सौंपा गया है और एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया है, जो लगातार जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है लगातार किसानों को परेशान कर रखी है। किसानों का रकबा काटा जा रहा है,
घरों में घुस घुस कर छापेमारी किए जा रहे हैं। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि किसानों के लिए सरकार बोरा नहीं पूरा पा रही है। किसानों की समस्या इस कांग्रेस सरकार में इतनी बढ़ गई है, जैसे कि रकबा कम कर देना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, धान की खरीदी कम करना। हमारी मांग है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तरह सभी किसानों का धान खरीदें, उचित मूल्य दें, एक मुश्त राशि प्रदान करें। यही मांग लेकर के आज हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में प्रशासन की घोषणा और चुनावी वादे झूठे साबित हो रहे हैं। वहीं किसानों को जितना धान पैदा करने में परेशानी नहीं आई, उससे अधिक धान बेचने में परेशानी आ रही है, जिसके कारण किसानों में काफी गुस्सा है। छत्तीसगढ़ प्रशासन धान खरीदी नीति में रोज नए बदलाव के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का बात करने वाले भूपेश सरकार की ये राज में आज किसान परेशान हैं। किसानों की शिकायत पर छिंदढांड धान खरीदी केंद्र पहुंचे पूर्व श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े का भी लगभग 28 क्विंटल रकबा काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में धान का रकबा 3.77 और 2020-21 में धान का रकबा 3 है। वहीं पिछले वर्ष 148.73 क्विंटल धान बेचा और इस बार 110.40 क्विंटल धान बेचना है। वहीं 28.63 क्विंटल धान का नुकसान होगा। धान खरीदी केंद्र से कुछ किसानों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि भाई यहाँ पर हम लोग को बहुत तरह का परेशानी है। तो मैं तत्काल छिंदढांड सोसाइटी पहुँचा और किसानों से बात किया। किसानों से जब बात किया तो बहुत ऐसे बात आए जैसे किसानों का रकबा आधा से बेसी कट गया है। जो किसान पिछले बार 100 कुंटल धान बेचा था, इस बार मात्र 50 कुंटल धान बेच रहा। ये सबसे भारी अनियमितता है सरकार की और सबसे बड़ा लापरवाही है। किसानों के विषय में भैयालाल का कहना है कि जब हम जैसे पूर्व मंत्री का रकबा कट सकता है तो इन भोले भाले किसानों का क्या होगा। वहीं पूर्व मंत्री भैयालाल ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह किसानों का रकबा कटेगा या उनके पंजीयन में समस्या आएगी तो हम किसानों के हित में आंदोलन करेंगे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी किसान इतना परेशान नहीं रहे जितना कि अभी की स्थिति में है। आज अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा और किसानों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम सब किसानों के हित में जल्द सड़कों पर उतरेंगे। तो बाकी किसान क्या है, एज में मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर हूँ, मेरा भी रकबा काट दिए। बाकी जो गरीब किसान जिसका बोल नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उन लोगों का तो क्या हाल है। देख रहे हो अभी मैं यार को फोन लगा रहा हूँ तो यार फोन लगा रहा हूँ, कोई उठाने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में अब क्या बोलोगे उनको। अब देखते हैं, अगर सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे किसानों को लेकर के। यही एक उपाय है और क्या है। रायपुर में नगर पालिका परिषद ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतीक्षा बस स्टैंड में बनी 32 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। इन दुकानों के दुकानदार बिना एग्रीमेंट के दुकान का संचालन कर रहे थे। इन पर 4 से 6 साल का 16 से 18 लाख रुपए का किराया भी बाकी है, जिसे जमा नहीं किया जा रहा था। 3 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब दुकानदारों ने किराया जमा करने में रुचि नहीं दिखाई तो नगरपालिका सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो ने नगरपालिका अमले के साथ जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक कार्रवाई होता देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सीएमओ ने इस अवसर पर दुकानदारों को साफ कहा कि 24 घंटे में किराया जमा कर एग्रीमेंट नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकान की नीलामी कर दी जाएगी और दुकान दूसरों को आवंटित कर दी जाएगी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय योजना की बनी गुमटियों एवं बस स्टैंड में महीनों से खड़ी बसों को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड नगर पालिका में 43 दुकानें, जिसमें से 32 दुकानों का एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था और किराया पिछले 5 सालों से 4 सालों से और किसी ने 6 सालों से बकाया थे। हमने 3 नोटिस दिए, एग्रीमेंट कराया नहीं, उसके बाद भी दुकान संचालित कर रहे हैं और किराया भी नहीं पटा रहे। तो नोटिस देने के बाद उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। यदि वो लोग 24 घंटे में पूरा राशि जमा करके एग्रीमेंट नहीं करते तो दुकानों की नीलामी कर लेंगे और दूसरे को आवंटित कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ दीनदयाल उपाध्याय की गुमटियाँ भी बनी हुई हैं, 10 गुमटियाँ। उन लोगों ने जो गुमटियों की साइज को ट्रिपल बना लिया है, तो उनको भी हटवाने की कार्रवाई की। साथ ही साथ कुछ अवैध अतिक्रमण भी हैं, जिसकी वजह से जो लीगल रूप से दुकानें ली हैं उनको तकलीफ होती है, तो उनको हटाया जाए।
पोरसा में अवैध रूप से गांधीनगर मॉडर्न स्कूल के पास बने अपराधी का अवैध मकान को नगर पालिका ने ध्वस्त किया। 24 नवंबर को 2 बच्चियों के अपहरण का मामला पोरसा पुलिस थाना में दर्ज है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। नगर पालिका की विस्तृत जानकारी मांगी गई, तब मालूम हुआ कि गांधीनगर में अपराधी का 15 गुना 40 फुट में मकान बिना मंजूरी के बना हुआ था और नगर पालिका में दर्ज नहीं था। अवैध मकान बना होने के कारण नोटिस जारी किया गया। इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला, तब मजबूरन एसडीएम राजीव समाधिया, पोरसा तहसीलदार नरेश शर्मा, नगर पालिका सीएमओ अमजद गनी, एसडीओपी अंबा अशोक सिंह, जादोन टीआई अतुल सिंह के समक्ष नगर पालिका के अमला ने अवैध मकान को ध्वस्त किया। उसे अवैध निर्माण किया था, भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिली थी, उसको नोटिस जारी किया था, उसने जवाब नहीं दिया। दरअसल में नगर पालिका ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। मुझे सतनाम हुसैन नाम का व्यक्ति है जो अबोध बालक एवं नाबालिग बालक एवं बालिकाओं का यौन शोषण करता है, जिसको भी जेल भेजा गया था, एक तरह प्रतिबद्ध हुआ था। तो बोले उसका मकान वो अवैध है, बाकी ग्राउंड में उसको तोड़ना है। तो पुलिस मदद उनको कराई गई थी, नगर पालिका ने उस मकान को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान से गुजरात तक पहुंची देवरी की गुड़ का मिठास। सर्दी के मेवे तथा गुड़ों के भरपूर होकर अपने पद्धति के रूप में पहचान रखने वाले देसी गुड़ के पट्टे अब बन गए हैं। गांव से गन्ने खरीद कर या अपने खेतों में उपज के गुड़ तैयार हो रहा है। इस गुड़ की मीठा राजस्थान की सीमा पार कर गुजरात पहुंचने लगी है। माताजी की पंडौली के बाद अब देवरी का गुड़ भी राजस्थान तक पहुंच गया है। वहीं देवरी के नाम से जाने जाने लगा है। सर्दी के साथ ही गुड़ बनने शुरू हो गया है और दूर दराज के व्यापारी द्वारा लोकल होलसेल रेट के गुड़ खरीद कर ले जा रहे हैं, जिससे देसी गुड़ की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूपी के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी आकाश अग्रवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। सत्ता की हनक में मतगणना अधिकारियों पर बीजेपी को लाभ देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही शिक्षक मतदाताओं को दबाव में लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट करवाने का भी आरोप लगाया है। जबरन सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थन में होने का पोस्ट करने का आरोप बताया। वहीं मंत्री, सांसदों और विधायकों के दबाव में नहीं आए शिक्षक। साथ ही शिक्षकों की एकता ने जीत दिलाई। वहीं नहीं चली बीजेपी की सत्ता की हनक। पोरसा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प। वहीं युवती कुल्हाड़ी लगने से हुई घायल, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पोरसा तहसील के ग्राम भजपुरा निवासी हरपाल सखवार पोरसा थाना पहुंचकर रिपोर्ट किया कि मेरे पिताजी ने मेरे 3 भाइयों के नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए रात करीबन 8 बजे में अपने घर के सामने अपने भाई से कह रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, जो पिताजी ने तुम लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी। वहीं रजिस्ट्री को लेकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी मिली। इस दौरान पीड़ित की पुत्री पर आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे युवती कुल्हाड़ी लगने से घायल हो गई। इसके बाद हरपाल सिंह अपनी पुत्री रितु को अस्पताल पोरसा हॉस्पिटल लेकर आया और ज्यादा सीरियस होने की वजह से जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहीं पोरसा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध किया है। काली चरण सुनना पीता चमेली लड़ाई कैसे भाई बेटा, क्या बात है भाई? खेती मैं बाबा ने 3 दिन नहीं खेती करते थे, मैं पापा नहीं खेती नहीं, लेकिन इनको बना 3 दिन नहीं करते, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहीं से घर में आज घेरी के मार ले पुरानी आएगी। बच्ची में कुल्हाड़ी जो मारी आज हमारे पिताजी ने बेनामा किया है 3 भाइयों के नाम। एक 18 वैसे का, उसमें कुमेश सिंह गवाह हैं गांव के। सोनू के पिताजी कुमेश सिंह गवाह बने हैं। 3 भाइयों ने आके और एक बहू ने आके हमको मारा, तो हमारी बच्ची ने हमें बचाया, तो इसलिए हमारी बच्ची ने कुल्हाड़ी मारी। भूमाफियाओं के खिलाफ अंबा में पहली सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। एंटी भूमाफिया अभियान के दौरान अंबा में पहली कार्रवाई की गई। वहीं सरकारी जगह पर कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया गया। साथ ही मौके पर प्रभारी पुलिस बल मौजूद रहे। रामतर और राम निवास त्यागी ने अवैध कब्जे करके कॉम्प्लेक्स बनाया था। वहीं जिला प्रशासन और नगर पालिका अंबा की संयुक्त कार्रवाई किया। एक्चुअली ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये शासकीय भूमि है और त्यागी जी के द्वारा शासकीय भूमि को अपना बताकर यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया गया था। तो नगर पालिका द्वारा इनको नोटिस दिया गया। नोटिस 2 बार दिया गया, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया।
और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। नगर पालिका द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में नए एसपी के आते ही पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना हजारीपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। हापुड़ के नए कप्तान नीरज कुमार यादव ने सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह की मौजूदगी में किया खुलासा। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए शातिर चोरों के कब्जे से पुलिस ने अन्य जनपदों से चुराया गया चोरी का सामान भी बरामद किया। पिछले माह हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में एक चोरी हुई थी। चोरी में काफ़ी सामान गया हुआ था, तो निरंतर टीम प्रयास कर रही थी गैंग को पकड़ने में। तो उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी का सामान जैसे कि कंप्यूटर बरामद हुआ, CPU बरामद हुआ, पंखे बरामद हुए, लोहे का सामान बरामद हुआ, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और कुछ हथियार भी इनसे बरामद हुए। और ये रात में जो थोड़े मकान या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर प्रतिष्ठान थोड़े रिमोट एरिया में पड़ते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं और सुनियोजित तरीके से ये चोरी हो जाती है। बलरामपुर जिले के तातापानी के पास पहाड़ी पर स्थित राम मोर्चा में निर्माण हो रहे राम लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। राम लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति खंडित होने की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन के लोग भी रामचौरा पहाड़ी पर पहुंचे और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कहा कि मूर्ति को खंडित करना हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये रामचौरा पहाड़ है। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के वक्त में इस पहाड़ से गुजरे थे तथा यहाँ पर रुके थे। यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया था रामचौरा पहाड़ के नीचे, जो अभी लगभग अभी बन ही रही थी, तैयार नहीं हुई थी। उसमें थोड़ा सा काम बस बचा था, जो यहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2020 को शाम के वक्त में उसे टांगी से और हथौड़ियों से पूरा ध्वस्त कर दिया गया। इन साल रामनवमी में यहाँ हनुमान जी का नीचे मूर्ति बनाया गया, जिसे पापियों द्वारा इसको तोड़ दिया गया। आप कार्यकर्ता किसी बिल का करेंगे विरोध, किसानों के समर्थन में जाएंगे दिल्ली। आम आदमी पार्टी जयपुर संभाग की ओर से कृषि बिल कानून के विरोध में और आंदोलनरत किसान के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जयपुर महासचिव मुबारक अली ने बताया कि भारत सरकार ने पिछले दिनों किसान हित में 3 कृषि बिल संसद के पास किए, मगर देश भर का किसान इन बिलों को अपने ही हित में स्वीकार नहीं कर रहा है और किसानों के सैकड़ों संगठन इन बिलों के विरोध में आंदोलित हैं और उनके राज्य से चलकर दिल्ली में जमे हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी जयपुर संभाग और जयपुर की तरफ से हम लोग प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं और हमारी ये मांग है कि जो कृषि बिल लेके आई है भारत सरकार, इस समय मोदी सरकार, उससे किसान पूरी तरह से त्रस्त है, हताश। और जिस तरह से सड़क पर किसान संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर संवेदनहीन होकर भारत के प्रधानमंत्री दिवाली मना रहे हैं और भारत के गृह मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उससे आम जनता जो भारत की बहुत ज्यादा व्यतीत है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी हुई है।